धन्यवाद। तो चलिए अपनी बातचीत शुरू करते हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमें ये बताइए कि ऋतु परिवर्तन का आयुर्वेद में क्या महत्व है? देखिए, ऋतुओं की बात जहाँ हम करते हैं, ये ऋतुएं जितनी भी होती हैं ये सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी पर निर्भर करती हैं, सूर्य की स्थिति पर निर्भर करती हैं, जिससे शरीर में उसका प्रभाव होता है। जितनी भी ऋतुएं हैं हमारे यहाँ पर, जितना काल को विभाग किया गया है, 6 ऋतुएं बतलाई गई हैं: वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, बसंत और ग्रीष्म। 3 ऋतुएं आदान काल की हैं, 3 की ऋतुएं जो है विसर्ग काल की मानी जाती हैं। ये जो इस समय वर्तमान में ऋतु है, ये इसमें बसंत इसको हम कहते हैं, ये आदान काल की मध्यम ऋतु होती है। और इस जितनी भी ऋतुएं हैं उनका कुछ न कुछ शरीर पर प्रभाव होता है, उसमें दोषों पर प्रभाव होता है, जो वात, पित्त और कफ है उसका प्रभाव होता है, और उससे शरीर में प्रभाव होने की वजह से अनेक प्रकार की व्याधियां उत्पन्न होती हैं, शरीर की सुरक्षा भी होती है और व्याधियां भी उत्पन्न होती हैं। तो इसलिए अगर हम उनमें हमारे खान पान, हमारे स्वास्थ्य जो है किस प्रकार का है, उस पर हम अगर ऋतुओं के आधार पर हम आहार विहार पर विशेष ध्यान रहते हैं तो उससे हम बहुत सी व्याधियों से बच सकते हैं और शरीर का स्वास्थ्य सुरक्षित कर सकते हैं। तो अभी तो हम लोग ने ऋतु परिवर्तन के महत्व को जाना, लेकिन अगर आहार विहार की बात करें तो इसमें हम लोग को कितना ध्यान रखना पड़ता है? देखिए, ये मौसम जो है इस समय जो वर्तमान में चल रहा है, ये इसको बसंत ऋतु कहते हैं। बसंत ऋतु का मतलब है कि चैत्र और वैशाख 2 महीने में, या हम कहें कि मार्च और अप्रैल जो है इस मौसम में जो है ये बसंत ऋतु होती है। और इस बसंत ऋतु में परिवर्तन के कारण शरीर में, चूंकि सूर्य की प्रखर हो जाता है, शरीर में कफ विकृत होता है और विकृत होकर के अनेक प्रकार की व्याधियां उत्पन्न करता है। तो इसलिए हमारा आहार विहार इस प्रकार का होना चाहिए जिससे वो कफ जो विकृत हो रहा है वो व्याधियां उत्पन्न न करे। इसलिए हमारा आहार विहार इस प्रकार का होना चाहिए, जैसे हम प्रातः काल कुछ न कुछ एक्सरसाइज करें, अच्छे वस्त्र पहने, खान पान में बहुत ज्यादा लवण, स्निग्ध या बहुत तैलीय पदार्थों का प्रयोग न करें, कुछ न कुछ भोजन में मधुर या बहुत स्निग्ध पदार्थों का सेवन न करें। तो उससे अगर इस प्रकार का हम आहार विहार लेते तो हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। डॉक्टर, अब हमारे व्यूअर्स को बताइए कि सीजन चेंज होने के कारण हमें कौन कौन सी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है? देखिए, इसमें ये जो सीजन परिवर्तन होता है, ये इसमें विशेष करके चूंकि एलर्जिक कंडीशंस बहुत ज्यादा होती हैं, कफज व्याधियां होती हैं, अपर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स बहुत होते हैं, जिनको श्वास का रोग है, जिसको काश रोग है, जिसमें प्रतिश्याय है, जिनको व्यक्तियों को एलर्जिक कंडीशन से, वो सबसे ज्यादा इस ऋतु में परिवर्तन होने में प्रेसिपिटेट करती हैं और वो अपने अपने लक्षणों से दिखाई देती हैं और रोग को उत्पन्न करती हैं। अगर हमको जानना हो कि इनसे बचने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा तो उनमें क्या सारी चीजें आ जाएंगी? मैंने जैसा आपको बताया कि इस ऋतु में कफज व्याधियां होती हैं, तो हमारा आहार और विहार ऐसा हो जो कफ को न बढ़ने दे, उसको शमन करे, कफ विकृतियां न हो। तो हमारा आहार ऐसा होना चाहिए जिसमें बहुत ज्यादा मधुर आहार का सेवन न करें, बहुत ज्यादा लवण पदार्थों का सेवन न करें, स्निग्ध पदार्थों का हम सेवन न करें, कुछ न कुछ हल्की एक्सरसाइज प्रतिदिन करें। एकदम चूंकि ऋतु परिवर्तन होता है तो हम वस्त्रों को परिवर्तन करते हैं, हमारे कुछ न कुछ एकदम वस्त्रों को भी परिवर्तित नहीं करना चाहिए। इसके अलावा हम लुकवार्म वाटर या गर्म पानी से स्नान करें, किंचित गर्म उष्ण या जल जो होता है उसे स्नान करना चाहिए, ठंडे पानी से भी स्नान नहीं करना चाहिए, अन्यथा खांसी या जुकाम इत्यादि रोग हो सकते हैं। अब अंत में डॉक्टर हमें ये बताइए कि आयुर्वेद में ऐसी क्या चीजें हैं जिनका उपयोग हम कर सकते हैं? इस ऋतु में शहद का प्रयोग बतलाया गया है, शहद का प्रयोग करना चाहिए, हर चीज में शहद का प्रयोग करते हैं। दूसरा, शुंठी का प्रयोग, इस ऋतु में शुंठी का प्रयोग भी शहद के साथ में करना चाहिए। काली मिर्च का प्रयोग है, उसका प्रयोग करना चाहिए। पिपली का प्रयोग इस ऋतु में करना चाहिए। दूसरा ये है कि खान पान में शहद का प्रयोग करते हैं, खाने में या किसी पेय द्रव्यों में शहद का प्रयोग इस ऋतु में करना चाहिए। और बसंती भ्रमणम पत्यम, प्रातः भ्रमण जो है, मॉर्निंग वॉक इस ऋतु में सबसे ज्यादा श्रेष्ठकर होता है, उसको भी करना चाहिए।
हमारे हल्के वस्त्र लेने से, बहुत ज्यादा ठंडे में नहीं रहना चाहिए। शीतल एरिया में हम ठंड, चूंकि ऋतु परिवर्तन होता है तो हम एकदम ठंडी चीजों का प्रयोग करते हैं, वो भी नहीं होना चाहिए। जिससे स्वास्थ्य हमारा उचित रहे, श्रेष्ठ रहे, ऐसे कार्यों को करना चाहिए। तो ये तो हमने डॉक्टर से बात करी और ये जाना कि किन सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए, खासतौर से सीजन चेंज जब हो। फिलहाल वक्त आ गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपको भी है कोई स्वास्थ्य से संबंधित समस्या तो वो आप हम तक पहुंचा सकते हैं, और हम तक पहुंचाने के लिए आपको करना है बस इतना। आप हमें ईमेल कर सकते हैं ayurvedahealth@etv.co.in। आप हमें कॉल या SMS भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7376288271। तो चलिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और आपकी समस्याओं का समाधान निकालेंगे। तो देखते रहिए आयुर्वेद हेल्थ शो। देखिए ETV उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 823, एयरटेल पर चैनल नंबर 289, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 163, बिग टीवी पर चैनल नंबर 416, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 782। देखिए आपका अपना चैनल। करना घर का काम हो या बनानी हो भीड़ में पहचान, खूबसूरत रहने के नुस्खे भी हैं और फैशनेबल बनने के ट्रिक्स भी। शौक उभारने की पाठशाला भी है और संगनी क्वीन की कहानी भी। ये सब और बहुत कुछ सिर्फ संगनी फॉर टुडेज वुमेन के साथ। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं राधिक मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक। पहाड़ी संस्कृति की पहचान लेकर आज का उत्तराखंड बढ़ चला है नई दिशा में, नई आशाएं लेकर। उस राह पर घटती हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मोड़, तय करती है आगे का सफर। अपना उत्तराखंड इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं ओमी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी। भारत की प्राचीन मौलिक खोज है योग, जो बनाए तन मन का संतुलन, जोड़े आत्मा को परमात्मा से, बढ़ाए शरीर की प्रतिरोधक क्षमता। रोग से बचने का सबसे आसान मंत्र योग मंत्र। देखिए इस समय पर। लखनऊ और देहरादून दोनों राजधानी शहर, जिनके नस नस में है रफ्तार। काम काज से जब मिले फुर्सत, हर खासो आम जानना चाहता है राजधानी की हर एक घटना, हर एक बात, जिनसे दिन भर रही हलचल। इसलिए देखिए राजधानी से इन समयों पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन। किसी का झगड़ा, किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें। अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में, इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं राधिक मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। ग्रहों की बातें, नक्षत्रों की चाल, कैसा होगा आपका दिन, महीना और साल। पाइए हर समस्या का ज्योतिषीय निदान हमारे खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आयुर्वेद हेल्थ शो, और अब वक्त आ गया है कि हम अपने व्यूअर्स की समस्याओं को जानें और उनका समाधान निकालें। तो डॉक्टर, हमारे पास आज पहली समस्या ईमेल के थ्रू आई है। हमारे साथ है बिमन रॉय, जो कि असम से हैं, और वो लिखते हैं कि उनको 11 साल से डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है, तो ये आयुर्वेद में कुछ इलाज चाहते हैं। देखिए विपिन जी, जैसा आपने बताया कि आपको डायबिटीज भी है और हाई ब्लड प्रेशर भी है। पहली बात तो ये है कि आप शुगर कितनी है, आपने ये नहीं बताया कि कितनी है।
फास्टिंग ब्लड शुगर कितनी है और पीपी कितनी है, ये जानना जरूरी होता है। अगर आप औषधि की बात करते हैं तो आप कुछ अपने आहार विहार में परिवर्तन करें। पहले यह है कि आप प्रतिदिन मॉर्निंग वॉक करें, जिससे आपका शुगर और भी कंट्रोल होगा और आपका रक्तचाप भी जो है उच्च ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर जो है वो भी नियंत्रित होगा। दूसरा यह है कि आप अपने आसपास के चिकित्सक से सलाह लें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई और प्रॉब्लम आपके साथ में हो रही है, आपकी किडनी में कोई इफेक्ट आ रहा है, ये भी जानकारी प्राप्त करें। जहां तक औषधियों का सवाल है, इसमें आप मेथी का प्रयोग कर सकते हैं, मेथी का चूर्ण बना करके उसका प्रयोग कर सकते हैं। साथ में अश्वगंधा चूर्ण का प्रयोग करना चाहिए। गिलोय का चूर्ण आप साथ में लें तो आपकी साथ साथ ये जो रक्तचाप भी है वो भी नियंत्रित हो सकता है। जटामांसी का प्रयोग आप करें, साथ में अश्वगंधा का प्रयोग करें, उससे दोनों ही समस्याएं आपकी धीरे धीरे समाप्त होंगी, कंट्रोल होगी। लेकिन आप अपने चिकित्सक की सलाह अवश्य लेते रहें और अपने ब्लड शुगर और रक्तचाप का भी नियंत्रण भी करते रहें। उसका भी समय समय पर आप उसके विषय में भी किसी चिकित्सक की सलाह लेते रहें। तो विमन जी, आपने सुना हमारे डॉक्टर्स ने आपको क्या राय दी है। आप इन सारी बातों का ध्यान रखिएगा, आपको जरूर लाभ मिलेगा। तो डॉक्टर, अब हमारे पास है हमारा अगला ईमेल। ये सबरा खान जी ने लिखा है और इनकी समस्या है कि इनका कद 5 फुट 6 इंच है और इनका वजन है 48 kgs। इनको वेट गेन करने का कुछ उपाय बताइए। जी सबरा खान जी, आप बताया कि आपकी हाइट जो है वो भी कम है और वेट भी कम है। हो सकता है आप पारिवारिक आपको कारण हो। यदि परिवार में कद छोटा है और वेट कम है तो उसका प्रभाव होता है। जहां तक वेट का सवाल है, आप अपने आहार विहार का में कुछ परिवर्तन करें, अच्छा उचित लें, भोजन लें, फलों का प्रयोग करें, साथ में कुछ न कुछ प्रोटीन अवश्य लें। इससे आपको वजन प्राप्त होगा, वजन बढ़ेगा आपका। दूसरा यह है कि आप अश्वगंधा चूर्ण, शतावरी और बला चूर्ण, इनका प्रयोग यदि नियमित दूध से करते हैं प्रातः काल सायंकाल में, तो आपका वजन अवश्य रूप से बढ़ेगा, निश्चित रूप से बढ़ेगा। तो सबरा जी, आपने सुना हमारे डॉक्टर्स ने आपको क्या सारी बातें बताई हैं। आप इन सारी बातों का ध्यान रखिएगा, आपको जरूर लाभ मिलेगा। तो डॉक्टर, अब हमारे पास अगला ईमेल आया है। ये मोहसिन खान जी का है और ये कहते हैं कि इनके बाल बहुत तेजी से सफेद हो रहे हैं, तो इनको कुछ उपाय बताइए। देखिए मोहसिन खान जी, जैसा आपने बताया कि आपके बाल सफेद हो रहे हैं, पहली बात तो यह है कि आप आहार विहार में सब्जियों का प्रयोग करें, ग्रीन वेजिटेबल्स आप लें, हरी सब्जियों का प्रयोग करें। हो सकता है ये उनकी वजह से हो। अगर आप धूप में ज्यादा रहते हैं तो धूप में न रहें। यदि कंप्यूटर के सामने यदि बहुत ज्यादा बैठते हैं तो उससे भी बचें, क्योंकि कुछ न कुछ सूर्य का प्रभाव होता है जिसकी वजह से जल्दी बाल सफेद होते हैं। खान पान में आप हरी सब्जियों का प्रयोग करें, साथ में आप कुछ औषधियों का प्रयोग करें, जिसमें भृंगराज का प्रयोग करें। भृंगराज तेल का प्रयोग साथ में करें। भृंगराज की पत्तियों का कल्क बना करके उसको आप सिर पर लगाते हैं तो उससे भी बाल काले होंगे और आपके बालों की जो परेशानियां वो दूर हो सकती हैं। तो मोहसिन जी, आपने सुना हमारे डॉक्टर्स ने आपको क्या राय दी है। आप इन सारी बातों का ध्यान रखिएगा, आपको जरूर लाभ मिलेगा। तो डॉक्टर, अब हमारे पास अगली समस्या एसएमएस के थ्रू आई है। सावित्री देवी जी लिखती हैं कि उनको स्टोन की बीमारी है, तो इनको कुछ उपाय बताइए। देखिए सावित्री जी ने आपने जैसे आप बताया कि आपको स्टोन की समस्या है। स्टोन कहाँ का है? वो गाल ब्लैडर स्टोन है या किडनी स्टोन है? गाल ब्लैडर स्टोन है यदि है तो उसमें ऑपरेशन ही कराना उचित होगा, और यदि ये स्टोन किडनी में है तो उसके लिए औषधियां हैं जिनका आप प्रयोग कर सकती हैं। पहली बात तो यह है कि आप जल का सेवन करें, प्रतिदिन आप पानी का सेवन करें। दूसरा ये कि प्रोटीनस द्रव्य जो है उनका प्रयोग ज्यादा न करें, जिसमें बैंगन, कद्दू या पालक है, इन टमाटर है, इनका प्रयोग न करें। और साथ में मूत्रल द्रव्यों का प्रयोग, श्वेत परपटी और त्रिफला चूर्ण का प्रयोग प्रतिदिन यदि आप करती हैं सुबह शाम, तो उससे आपको लाभ मिलेगा। इसके अलावा आप अपामार्ग क्षार, उसको प्रतिदिन 2-2 रत्ती शहद में मिलाकर यदि लेती हैं तो उससे भी आपकी पथरी का समाधान हो सकता है, उसमें लाभ मिलेगा। तो सावित्री जी, आपने सुना हमारे डॉक्टर ने आपको क्या सारी बातें बताई हैं। आप इन सारी बातों का ध्यान रखिएगा, आपको जरूर लाभ मिलेगा।
अब आज के हमारे अगले कॉलर हमारे साथ कॉल के थ्रू जुड़ेंगे, चलिए जानते हैं वो कौन है। मेरा नाम राजकुमारी है, मैं सरीपुरा लखनऊ से बोल रही हूँ। मेरा बच्चा 8 साल का हो गया है और उसको जो है सर्दी जुकाम नहीं जाता है। मैं उससे बहुत परेशान हूँ, अगर कोई आयुर्वेदिक इलाज हो तो बताइए। तो डॉक्टर अब हमारे साथ है राजकुमारी जी, जो कि लखनऊ से हैं और इनकी समस्या है कि इनके बेटे को बहुत ज्यादा खांसी जुकाम रहता है, तो इनको कुछ बताइए। देखिए राजकुमारी जी, जैसा आपने बताया आपके बेटे को खांसी जुकाम रहता है, तो पहली बात तो ये है कि आप उसके लिए कुछ न कुछ ध्यान रखें, उसको आहार विहार उसका उचित रखें, ठंडी चीजों का प्रयोग न कराएं, साथ में उसको बादाम और काली मिर्च का पीस करके आप सुबह प्रतिदिन दूध से अवश्य दें। सीतोपलादी चूर्ण और हल्दी हरिद्रा का प्रयोग आप कराएं। कुछ न हल्दी जो है उसको पाउडर को लेकर के शहद में मिलाकर के, या सीतोपलादी चूर्ण जो है उसको मिलाकर के शहद में प्रातः काल और सायंकाल देते हैं, तो उससे आपको लाभ मिलेगा। तो राजकुमारी जी, आपने सुना हमारे डॉक्टर ने आपको क्या कुछ बताया है। आप अपने बेटे को ये सारी बातें बताइएगा, उसको जरूर लाभ मिलेगा। तो ये तो थी राजकुमारी जी, हमारी आज की आखिरी कॉलर। इसी के साथ हम अपने स्टूडियो में आए हुए गेस्ट का धन्यवाद करेंगे। डॉक्टर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए। तो चलिए अब वक्त आ गया एक छोटे से ब्रेक लेने का, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको भी है कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम तो आप हम तक पहुंचा सकते हैं, और हम तक पहुंचाने के लिए आपको करना है बस इतना। आप हमें ईमेल कर सकते हैं ayurvedahealth@etv.co.in। आप हमें कॉल या SMS भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7376288271। तो चलिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम मिलेंगे आचार्य प्रतिष्ठा जी से। देखते रहिए आयुर्वेद हेल्थ शो। मां लाशऊरी तौर पे शेरों में आ गई, जन्नत में एक पेड़ गजल का। हम लोग नए मुल्क बना सकते हैं, तहजीब की तकसीम नहीं हो सकता। कृपा करो महाराज मोइन। महफिल शनिवार रात 11 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। राजनीति की बिसात जहां सजती है रोज, हजार कठिनाई में भी जो हंसता है रोज, बार बार बिखर के भी जो संभलता है रोज, कहने सुनाने के साथ जो सुनता है रोज। अपना यूपी देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं हर निर्माण के लिए आदर्श राष्ट्रीय की बात, फख्र है ताकत। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। ओमी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की, या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक। राजनीति कोई भी हो, घटना कैसी भी हो, खुलासा सिर्फ सेंट्रल हॉल में। खबरों पर जानकारों से बेबाक बात, गपशप, सियासी सवाल, राजकाज और सुर्खियां एक ही प्रोग्राम से देश, समाज और राजनीति की पूरी तस्वीर देखिए। सेंट्रल हॉल सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे और 11:30 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं हर निर्माण के लिए आदर्श राष्ट्रीय की बात, फख्र है ताकत। राजेश मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। पैरामाउंट ग्रुप। कैसी भी हो समस्या, यदा मुस्तरी करकटे या कमाने, यदा चश्मखोरा नमान से सड़ान से, तदा ज्योतिषी क्या पढ़ेगा लिखेगा, हुआ बालका बादशाही करेगा। कोई भी हो जिज्ञासा, हस्ताक्षर पहचान होती है व्यक्तित्व के अंतरंग ऊर्जा का, बाहरी प्रमाण से कुछ लेना देना नहीं होता। पाइए अपनी सभी समस्याओं का समाधान ग्रह नक्षत्र और आपने। अपना प्रश्न रजिस्टर कराने के लिए डायल करें 1861424444
5517 या फिर हमें SMS करें 562635 पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आयुर्वेद हेल्थ शो और अब वक्त आ गया है कि हम चले आचार्य प्रतिष्ठा जी के पास और उनसे जाने कुछ बहुत ही लाभदायक से योगासन। नमस्ते। आंखें मन का दर्पण होती हैं। ये तो आपने सुना ही होगा बचपन से। लेकिन आंखें सचमुच अगर मन का दर्पण होती हैं, तो हमारा मन हमेशा सुंदर रहना चाहिए, साफ रहना चाहिए, और ये हम योग के माध्यम से रख सकते हैं। आजकल हमारा जीवन बहुत व्यस्त हो गया है। आंखें जो सिर्फ कुछ मीटर तक देखने के लिए बनी थी, उनसे हम कई किलोमीटर दूर तक का देखते हैं। स्कूटर या मोटरसाइकिल पर खूब तेज हवा इन आंखों पर लगती है। पूरा दिन हम कंप्यूटर पर काम करते हैं, सीरियल जरूर देखते हैं, और कई घंटे टेलीविजन देखना, कंप्यूटर पर काम करना हमारी इन आंखों को स्ट्रेस दे देता है। ऐसे में आंखों का वीक हो जाना, आईसाइट का वीक हो जाना, चश्मा लग जाना, आंखों के आसपास डार्क सर्कल्स हो जाना, आंखों में ड्राउजीनेस, ड्राइनेस हो जाना, खासतौर पे जो लोग बहुत हेवी लाइट्स में काम करते हैं, बहुत मेकअप में काम करते हैं, उनको फील होता है कि हमारी आंखें रुकी रुकी रहने लगी, आंखों का सौंदर्य खत्म हो गया है। अगर आपको भी आंखों से संबंधित कोई भी परेशानी है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि आपने बिल्कुल सही चैनल और सही प्रोग्राम खोला है। आज के स्पेशल एपिसोड में मैं प्रतिष्ठा आपको बताऊंगी कि कैसे आप भारत योग की छोटी छोटी क्रियाओं के माध्यम से अपने आंखों को सिर्फ स्वस्थ ही नहीं रख सकते हैं, खूबसूरत भी रख सकते हैं। आपको करनी है त्राटक की क्रियाएं, और त्राटक का अर्थ ही है ताड़ना। ताड़ना यानी किसी चीज को अपलक दृष्टि से देखना, स्टेयरिंग एट समथिंग। कुछ नियम है त्राटक के, जैसे बहुत हवादार कमरा जहां पे धूल हो, डस्ट हो, वहां पर त्राटक का अभ्यास नहीं करेंगे। अगर रोशनी आपके सामने से पड़ रही है, तो आप त्राटक का अभ्यास नहीं करेंगे, रोशनी आपके पीछे से पड़नी चाहिए। कोशिश करें कि प्रातः काल ही, यानी सूर्य उदय के समय यदि त्राटक का अभ्यास करें, तो आपको मैक्सिमम उसका बेनिफिट मिलेगा। त्राटक का अभ्यास, त्राटक की क्रियाओं का अभ्यास सिर्फ आपकी आंखों को ही स्वस्थ नहीं करता, बल्कि आपका स्ट्रेस लेवल भी कम कर देता है और आपकी कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करता है। त्राटक के अभ्यास के लिए अपने आसन में स्थिर होकर के बैठ जाएंगे, और मैंने कहा अपलक दृष्टि से देखना है, यानी आपको ब्लिंक नहीं करना, पर मैंने साथ में ये भी कहा कि इसमें लाइट्स आपके पीछे से पड़नी चाहिए, पर क्योंकि आप तक योग की विद्या पहुंचानी है और यहाँ पर मेरे आंखों के सामने से लाइट पड़ रही है, तो हो सकता है मैं आंख ब्लिंक करूं, पर ऐसे में हमारे गुरुजी कहते हैं कि गुरु जो करे वो नहीं करना, गुरु जो कहे वो करना है। तो इसलिए आप समझ लें कि आपको आंखें ब्लिंक नहीं करनी है, या बिल्कुल मिनिमम आईज ब्लिंक होनी चाहिए। आप स्थिर होकर के अपने आसन में बैठें, अपने हाथ को इस तरह से सामने की ओर फैला दें, दाएं हाथ को, और दाएं हाथ का जो अंगूठा है, अंगूठे का भी जो नाखून है और नाखून का भी एक चमकता हुआ हिस्सा है, उस पर आपको कंसंट्रेट करना है। सामने की ओर हाथ फैलाएं, दाएं हाथ को दाएं तरफ ही ले जाना है, गर्दन मूव नहीं करेगी, सिर्फ आई बॉल्स मूव करेंगी। पहले स्टेप में दाएं तरफ ले जाते जाएं, ले जाते जाएं, ले जाते जाएं, जहां तक यथा सामर्थ्य ले जा सके, और फिर धीरे धीरे से वापस ले आए। आंखें बंद कर लें, हाथों की स्थिति बदल लें, बायां हाथ सामने फैला दें, बाएं हाथ को बाईं तरफ ले जाएंगे, आंखें टिकी हैं, और बाईं तरफ ले जाते जाएं, ले जाते जाएं, ले जाते जाएं, फिर धीरे से वापस ले आए, और फिर से आंखें बंद कर लें। ये तो किया आपने त्राटक के पहले स्टेप का अभ्यास, जिसको कम से कम 4 से 5 बार आपको करना है, यानी 4 बार दाईं तरफ, 4 बार बाईं तरफ।
अब आप दूसरा स्टेप सीख लें। दूसरे स्टेप में भी इसी तरह से बैठेंगे, हाथ को सामने फैला देंगे और धीरे धीरे इसको नजदीक लाना है। जब कोई चीज बहुत दूर होती है तो भी नजर नहीं आती, बहुत पास होती है तो भी नजर नहीं आती। इसलिए जहां पर ये क्लियरली विजिबल हो वहां तक ले आए और फिर धीरे धीरे से इसको वापस ले जाएं, आंखें बंद कर लें, हाथ की स्थिति बदल लें, फिर बाईं तरफ से करें, धीरे धीरे से वापस अपनी आंखों के पास यथा सामर्थ्य रुकिए, जितनी देर कंफर्टेबली होल्ड कर सकते हैं और फिर इसको दूर ले जाकर आंखें बंद कर लें। तीसरे स्टेप में आपको अपनी आई बॉल्स को सर्कुलर मूवमेंट देना है, यानी आप नासाग्र दृष्टि टिप ऑफ द नोज पर अपनी आई बॉल्स को टिका देंगे और बड़ा चक्र बनाएंगे। टिप ऑफ द नोज पर आई बॉल्स को टिकाएं, बाईं तरफ नीचे, बाईं तरफ साइड, बाईं तरफ ऊपर, एकदम ऊपर, दाईं तरफ ऊपर, दाईं तरफ साइड, दाईं तरफ नीचे और फिर से टिप ऑफ द नोज, आंखें बंद कर दें और फिर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, टिप ऑफ द नोज, दाईं तरफ नीचे, साइड, ऊपर, एकदम ऊपर, बाईं तरफ ऊपर, बाईं तरफ साइड, नीचे, फिर से टिप ऑफ द नोज और आंखें बंद कर लें। निश्चित रूप से खूबसूरत और स्वस्थ आंखें पा सकते हैं, तो अगले हफ्ते का एपिसोड बिल्कुल मिस मत कीजिए। तो ये तो थी आचार्य प्रतिष्ठा जी, जिन्होंने हमें इतने लाभदायक से योगासन बताए। उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अब वक्त आ गया है कि हम अपना आज का एपिसोड यहीं पे वाइंड अप करें, लेकिन इस वादे के साथ कि अगले हफ्ते हम फिर आएंगे आपके लिए बहुत सारी जानकारी लेके। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हेल्दी। तमाम रोशनी के बीच जिसने पलके नहीं झपका, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते। मैं पराग छापेकर उस स्टार को लाऊंगा आप तक दिल से, हर रविवार दोपहर 3:30 बजे। नमस्कार, हाजिर हूं मैं प्रवीण दत्ता, लिए आपका फेवरेट क्राइम शो दास्तान-ए-जुर्म। जब हैवानियत के तूफान में करहा उठे इंसानियत, जब जुर्म के सन्नाटे में गूंजने लगे मजलूमों की सिसकियां, तब उस खामोश जुर्म को हम देते हैं मुकम्मल आवाज और करते हैं आपको बाखबर, ताकि आप न हो जाएं किसी की खौफनाक बदनीयत के शिकार। देखिए दास्तान-ए-जुर्म सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। ईटीवी की खबर पर लगी मुहर। एनआरएचएम घोटाले के आरोपी प्रदीप शुक्ला ने गाजियाबाद सीबीआई कोर्ट में किया सरेंडर। लखनऊ में कल होगी सपा सांसदों और विधायकों की आपात बैठक। बड़ा सवाल, क्या कल मुलायम लेंगे कोई बड़ा फैसला? यूपी के बिजली विभाग ने दिया सीएम को झटका। तहसीलों में अब नहीं बनेंगे नए सबस्टेशन। नोएडा
की सड़कों पर यमराज की तरह घूम रहे हैं सरिया वाले ट्रक। एक की गई जान, 2 घायल।